बड़ी खबर की बात करेंगे जहां पर इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर हुआ है। चोरा गांव में अवैध खनन की जांच शुरू हो गई है। पंचायत की जमीन पर अवैध खनन किया जा रहा था। बीडीपीओ ने खनन स्थल का जायजा लिया है। बीडीपीओ ने ग्रामीणों को उचित जांच का आश्वासन भी दिया है। इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से अवैध खनन की खबर दिखाई थी। बीडीपीओ ने खनन स्थल का जायजा लिया। इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। तो करनाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है करनाल में। तो करनाल की चूरा गांव में अवैध खनन की खबर के मामले में अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। इंडिया न्यूज ने अवैध खनन की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद बीडीपीओ मौके पर पहुंचे और अवैध खनन स्थल का जायजा लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि यहां से खनन माफियाओं ने करोड़ों रुपए की माइनिंग की है। ऐसे में बीडीपीओ ने ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायती भूमि से 30 फीट गहरी खुदाई हुई है, जिससे पंचायत की कृषि योग्य भूमि बर्बाद हो गई है। अवैध खनन से पंचायत को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। साथ ही ग्रामीणों ने ठेकेदार और सिंचाई विभाग पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो वे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए 1 साल से अवैध खनन चल रहा था और अब इस खबर पर एक्शन हुआ है। इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। बीडीपीओ स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। तो पंचायत की जमीन पर किस तरह से खनन माफियाओं के द्वारा अवैध खनन किया जा रहा था, इसका जायजा लिया इंडिया न्यूज संवाददाता महेंद्र सिंह ने। ग्रामीणों ने क्या कुछ बातचीत में कहा है, सुनिए। इरिगेशन प्रोजेक्ट की आड़ में हुई अवैध माइनिंग की जांच जो है अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि पंचायत की करीब 30 एकड़ से ज्यादा भूमि पर यह अवैध खनन हुआ था, जिससे करोड़ों रुपए की मिट्टी और रेत उठाकर यहां से बेच दी गई है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में यहां से खनन हुआ था। ये पूरी झील जो है ये पंचायत की भूमि पर बनाई गई है। करीब 30 से 40 फुट गहरी ये झील की खुदाई कर दी गई और यहां से जो रेत और मिट्टी निकाली गई है उसको बेच भी दिया गया है। अब जैसे सीएम फ्लाइंग की टीम का छापा हुआ था, उसके बाद ग्राम सरपंच जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, बीडीपीओ यहाँ पर पहुंचे हैं। उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है। कैसे क्या मामला चल रहा है इस जमीन पे जो खुदाई हुई है? खुदाई हुई मामला चल रहा है, कागज का देख रहे हैं निकाल के, और पिछले सरपंच ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। अब जो कुछ भी पूछते थे उनको भाई ये काम क्या है चल रहा है, सीएम अनाउंसमेंट का काम है, आपकी कोई इंटरफेयर नहीं है। तो सीएम फ्लाइंग का छापा पड़ा, उसके बाद हमको बेरा लगा कि तो अवैध ही चल रहा था बिल्कुल ही। हमारे को तो यही बात कहते थे सीएम अनाउंसमेंट का काम है, पंचायत का कोई काम नहीं है। तो 1 महीने से चाहे कार्यभार संभाला था हमने इसको, तो हमने तुरंत इनके पास आए थे। मैं कहा भाई साहब किस तरीके से काम चल रहा है, तो हमारे को कह दिया था कि भाई सीएम अनाउंसमेंट का काम है और पंचायत का कोई काम नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ जब पहले जहाँ पर ये खुदाई हुई है, यहाँ लेवल बिल्कुल समतल थे। बिल्कुल जो ये ऊपर लेवल है इसी लेवल पे मिट्टी थी। कितनी खोद दी गई है? ये कम से कम आपके सामने 30 फुट कम से कम है। तो इतनी भारी मात्रा में खनन हुआ है यहाँ पर, कितना नुकसान आप मानते हैं पंचायत को हुआ है? पंचायत को कम से कम करोड़ों प्लस है जी, करोड़ों रुपए से ऊपर का ही है जी। कुछ और ग्रामीण भी उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? संजय कुमार। तो संजय जी, कब से खनन चल रहा है? ये तकरीबन 1.5 साल से चल रहा है जी। हाँ। हाँ जी। तो हमने कई बार पहले यहाँ पर जय आता है वेदपाल जी, तो मैंने एक बार उससे पूछा, बोले कि ये खनन क्या, बोले ये क्या चक्कर है जी, मिट्टी बिक्री, बोले वो बोलते हैं मेरे को कोई मतलब नहीं है ऐसे, ये ठेकेदार के अंडर में ही है। मगर इसका तो कोई तो प्रूफ होगा, बोले हमारे को मालूम नहीं। कोई जवाब नहीं दिया। कोई जवाब नहीं दिया मेरे को। तो ये जमीन जो जहाँ पे ये खनन हुआ है, ये खेती योग्य थी? यहाँ पर खेत होते थे, गन्ना होता था, यहाँ फसल होती थी, जमींदार की खेती हो वैसे बोले। हाँ जी, धक्का सही जी, वो किसी कोई बोलते ही नहीं है जी। मतलब जमींदार सोचता है कि भाई ये तो अब आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में? चाहते हैं कि भाई इतना गंदगी हमारे गांव में इकट्ठी होने लग दीजिए, इतना दूर कनाल तक का इतना यहाँ पर जोड़ बनाया, पहले थोड़ी गंदगी है जी। जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। गंदी तो यहाँ पर मच्छर बहुत ज्यादा है। कुछ और ग्रामीण में उनसे जान लेते। क्या नाम है जी आपका? मंगाराम जी। तो आज किस लिए आए थे यहाँ? आज इसलिए आए थे, मैं तो गांव में गलत काम हो गया, गांव गिरेगा यू जो इतना डूंगा खुद देगाया गांव करक होगा यू। यहाँ कोई किसी की जात छोड़नी, अपनी मर्जी से काम कर रहे। अरबों रुपया का रहता और मट्टी यहाँ तक चले गए।
और मानते नहीं। तो गांव वालों को कोई पता था, पंचायत को कुछ पता था भी क्या हो रहा है यहाँ? नहीं जी, पंचायत बाद में बनी पा लोग कुछ ना कुछ नहीं पता था, पर नहीं था भाई, अनपढ़ लोग थे, क्या पता भाई क्या हो रहा क्या आपका क्या नाम है जी? नमस्कार जी, बलराम है जी, मेंबर पंचायत। तो आप पंचायत सदस्य हैं, पंचायत ने कोई प्रस्ताव नहीं पास किया, जमीन नहीं दी। मैं पिछली बार भी मेंबर पंचायत था जी। तो पिछली बार के जो मौजूदा सरपंच थे उन्होंने भी कुछ नहीं दिया जी, ठीक है। लिखित रूप में इनको जी। और जो अब है, अब भी कुछ नहीं दिया जी। ये तो जी ऊपर से नीचे तक इनकी मिली भगत है और गांव का नाश कर दिया जी पूरे। तो क्या लगता है देख के, क्योंकि हम यहाँ जमीन खेती होती थी, यहाँ फसलें उगती थी, अब यहाँ इतना गहरा जो खनन हुआ है, पंचायत को कितना नुकसान मानते हैं? कम से कम 10-20 करोड़ का नुकसान है जी पंचायत का। हर रोज 10 से 5 उनके जो बड़े बड़े डंपर थे जी, वो निकलते थे कम से कम एक से हर रोज की बात कर रहे हैं मैं। तो मान लो कि नाम देख रहा, अब 1.5-2 साल से ये काम चल रहा है जी। तो देख लो कितना, मतलब कितना नुकसान हो रहा है। करोड़ों रुपए का। हाँ, बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा। तो बिल्कुल ये बड़ी बात है। पंचायत सदस्य हैं, जिस तरह का आरोप है कि पूरी मिली भगत के साथ, अधिकारियों के साथ साठगांठ थी और उसी के चलते ये पंचायत की भूमि जो है अवैध तरीके से खोद दी गई और सीधा सीधा सरकार और ग्राम पंचायत को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया गया। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।